नमस्ते। प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं बहुत समय के बाद आप लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ। काफ़ी समय हो गया था। मैं आप सभी लोगों का वापस कॉमन इंडियन के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने जीवन को अच्छे से चला रहे होंगे। जैसा कि मैं हर बार आपके पास आता हूँ, जो हमारे यहाँ का सीडो सेकुलर स्ट्रक्चर बन गया है उसके ऊपर कुछ न कुछ सरकास्टिक जाइब्स लेके आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तो इस बार भी मैं आया हूँ कुछ उदाहरणों के साथ, और वो उदाहरण कुछ ऐसे हैं। पहला उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार का ये आदेश हुआ था कि स्कूलों के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये केंद्रीय विद्यालयों के अंदर था, वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको योगा की शिक्षा दी जाएगी, योग करवाया जाएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि योग किसी धर्म की बपौती नहीं है। ये बात अलग है कि सनातन ने इसकी खोज की, इसको विकसित किया और ये उसी के माध्यम से फला फूला, जो आज पूरी दुनिया उसको अडॉप्ट किए हुए है। लेकिन इसको कई लोग धर्म विषय से जोड़ के देखते हैं। योगा आपके मानसिक विकास में, योगा आपके शारीरिक विकास में, योगा आपके बौद्धिक विकास में बहुत ही कारगर होता है। आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में, आज के इस कंपटीशन के जिंदगी में और इस तनावग्रस्त जिंदगी में योगा एक रामबाण का कार्य कर सकता है। लेकिन सरकार का मकसद तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस आदेश के बाद ये मैंडेटरी नहीं था, ये प्रिफर्ड था। उसके बावजूद भी कई सारे विशेष धर्म के लोगों ने, उनके धर्म गुरुओं ने, उनके नेताओं ने, उनके तथाकथित बुद्धिजीवियों ने इसको एक जबरिया प्रयास बताया कि ये हमारे कम्युनिटी के ऊपर थोपा जा रहा है और इसे नहीं थोपना चाहिए। अब मैं इसके विपरीत एक बात कहूंगा कि क्या ऐसा नहीं है कि दिन में 5 बार एक विशेष धर्म स्थल से लाउडस्पीकर लगा के दिन में 5 बार चिल्लाया जाता है? तो क्या वो जो है उस विशेष धर्म के अलावा बाकी सारे धर्मों के लोगों के ऊपर थोपा नहीं जा रहा है उस नॉइस पोल्यूशन को? ये है सेकुलरिज्म का एक उदाहरण, जो विशिष्ट सेकुलरिज्म है हमारे यहाँ। अभी दूसरा एक उदाहरण आपको देता हूँ। सेंट स्टीफन कॉलेज है नॉर्थ कैंपस के अंदर, दिल्ली के अंदर। 90 से 95% उसकी जो फंडिंग होती है वो भारत सरकार के द्वारा होती है, या हो सकता है, मेरी जानकारी में ना हो सकता है दिल्ली सरकार भी कुछ फंडिंग करती हो। इतनी मेजॉरिटी फंडिंग होने के बावजूद भी 50% सीटें जो हैं उनका ईसाई धर्म के लिए, ईसाई धर्म के छात्रों के लिए सुरक्षित है। फंडिंग आप सरकार से ले रहे हो लेकिन सुरक्षित आपने सीटें हुई हैं विशेष धर्म की। यह है सेकुलरिज्म का उदाहरण। अब मैं तीसरे पॉइंट के ऊपर आता हूं। पूरे हिंदुस्तान में आज भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आप आज भी हिंदुओं का पलायन देख सकते हैं, आज भी। लेकिन हिंदुस्तान की कोई मुझे एक जगह बता दीजिए कि जहां पे सो कॉल्ड पीसफुल्स पलायन कर रहे हों। लेकिन मजाल है कि आप किसी नेता, आप किसी
पंचर धर्मगुरु से या पंचर नेताओं से आप ये बात सुनने को पा जाएं, या वो अपने मुंह से कहीं ये कह दें कि हमारे साथ जाति नहीं हो रही, उनको आज भी दुख है। दुख इस बात का कि क्यों जो है भारत की जो मेजॉरिटी जनसंख्या है, मेजॉरिटी धर्म की मानने वाली जनसंख्या है, वो क्यों अभी भी है। कश्मीर करने के बाद उनको खुशी नहीं है, बंगाल और केरला की डेमोग्राफी चेंज करने के बाद भी उनको खुशी नहीं है। और इस पे कोई नेता भी कुछ नहीं बोलता। उनको सारी गलती सिर्फ सनातन धर्म के ऊपर ही उनको निकालनी होती है। उनको लगता है कि गलती यही है, बाकी किसी धर्म के अंदर गलती नहीं है। ये है सेकुलरिज्म का एक विशिष्ट सेकुलरिज्म का एक उदाहरण। अब एक चौथा जो ये मैं काफ़ी समय से सोच रहा था ये डिस्कस करने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग की राय भी इसके ऊपर रहे। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट होंगे, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स और एफएमसीजी के अलावा 80% मीट और चिकन के प्रोडक्ट्स पे आपको हलाल सर्टिफिकेशन दिख जाएगा। जबकि इंडिया के अंदर फूड सर्टिफिकेट और इस तरह के काम करने के लिए एक सर्टिफिकेशन होता है, वो एफएसएसआई जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके मार्फत जो है हमें ये सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। उनके कुछ मानक हैं, उनके कुछ पैरामीटर हैं जिसको प्रोडक्ट लॉन्च करने में, मार्केट में आने से पहले जो उसकी टेस्टिंग होती है या उसका आफ्टर इफेक्ट्स होता है, मतलब क्या क्या जो भी एक जो उनके कंटेंट्स होते हैं उस फूड के अंदर जो मानक रखा गया है कि ये शरीर के लिए लाभदायक है, तो उसको जब आप फुलफिल करते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है मार्केट में लॉन्च करने के लिए। लेकिन उस सर्टिफिकेशन उस इंस्टीट्यूशन के होने के बावजूद भी आपको एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स के ऊपर और आपको चिकन या मटन के प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको हलाल सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। क्यों? क्या ये जो है एक विशेष कम्युनिटी की डोमिनेंस की बात नहीं होगी? मुझे अपना बिजनेस करना है, मैंने भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित एक संस्था से वो सर्टिफिकेशन ले लिया है, फिर भी मुझे आपका वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसे क्या कहेंगे? क्या ये विशिष्ट सेकुलरिज्म का उदाहरण नहीं है? और खासकर ये सारी चीजें भारत में ही होती हैं, आपको और कहीं नहीं दिखेंगी। मेरी आप लोगों से यही उम्मीद है कि अगर मेरी ये छोटी छोटी बातें अगर आप लोग को अच्छी लगती हों तो मेरा सहयोग कीजिए और मेरे ऊपर अपना विश्वास बनाए रखिए। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और मैं ये सारी बातें डिटेल में अपने डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा भी। तो आप लोगों से उम्मीद है कि प्लीज़ मेरा सहयोग करें और खूब सब्सक्रिप्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।